ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। ठाकुर भला बिराजे हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भला बिराजे। आप सब ने बहुत ही सुंदर कल जगन्नाथपुरी यात्रा के अवसर पर बाबा जी की पाती में पूरी यात्रा का आनंद लिया। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात यह भी है, कल हमें एक खुशखबरी प्राप्त हुई
छत्तीसगढ़ के राम जन्मभूमि आंदोलन के संयोजक के नाते और प्रांतीय संयोजक, प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद और सदस्य केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल और उच्चाधिकार समिति राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य के नाते मुझे अयोध्या आने का न्योता कल प्राप्त हुआ। विधिवत पत्र चंपत राय जी, महामंत्री, राम जन्मभूमि तीर्थ विकास ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं ये सूचना देते हुए हर्षित हो रहा हूँ कि आने वाले श्रावण भादो के महीने में अर्थात जुलाई के बाद अगस्त में हमको अयोध्या जी चलना है। हमारे साथ आप लोग भी चल सकते हैं। अयोध्या जी हमें बुलाया गया है छत्तीसगढ़ प्रांत से टोली लेकर, ताकि उस निर्माण के नींव को हम देख सकें। बहुत दुर्लभ क्षण होता है वो क्षण जब किसी तीर्थ के नींव को आप देखें। तीर्थ को तो कोई भी कल देख लेगा, जब तीर्थ बनेगा तो श्री राम जन्मभूमि पर यात्रा करने लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे, पूरा विश्व आएगा, लेकिन नींव को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जिस तरह बचपन की यादें कार्यक्रम में, इस संस्मरण में आप लोग मेरे साथ अयोध्या आंदोलन को सुन रहे हैं, इसी तरह अब उस नींव के दर्शन करने का भी सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। और शायद ये उनको मिलेगा जो ऑनलाइन सत्संग में है या जो मेरे बाबा जी की पाती में रोज जुड़ते हैं, मुझे यूट्यूब में रोज देखते हैं। बाकी लोगों को कोई ओपन सूचना नहीं दी जाएगी। तो अयोध्या चलेंगे, अयोध्या जाकर के श्री राम जन्मभूमि के पावन नींव के निर्माण को देख कर के आएंगे और वहाँ पर अपना हाथ लगा कर के आएंगे। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह योजना का कार्यक्रम चला, जिसके लिए बहुत सी यात्राएं मैंने भी की, छत्तीसगढ़ में बहुत सी सभाएं भी ली। उन सभाओं के माध्यम से मैंने लोगों को अपील किया कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 1990 के अयोध्या आंदोलन में यदि हम होते तो हम भी कार सेवा किए होते। कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा के द्वारा बनाए गए उस ढांचे का एक एक ईंट तोड़ा गया, काश हम भी 1992 6 दिसंबर को वहां होते तो हम भी एक ईंट तोड़ते। मैंने उन सबको कहा कि आप ईंट तोड़ नहीं सके तो क्या हुआ, आपको 2021-22 में ईंट जोड़ने का मौका राम जी दे रहे हैं। तोड़ने का नहीं तो जोड़ने का मौका ना गंवाएं। और इसीलिए लोगों ने दिल खोलकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की कहानी को हम अपने बचपन की यादें कार्यक्रम में इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि ये मेरे बचपन का अविस्मरणीय घटना और अविस्मरणीय पल रहा। मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं 1991 के बाद 1992 में किस तरह राम जन्मभूमि के लिए एक और नया संघर्ष प्रारंभ हुआ। और ये लड़ाई थी आर पार की। इसमें निश्चय किया जा चुका था कि आर नहीं तो पार। आगे मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश के अविभाजित हिस्सा के रूप में उस समय छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ में कई जिले थे और सभी जिले में प्रवास के कार्यक्रम बनाए गए। अब 1992 में अयोध्या कांड के बाद विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का मैं सदस्य था। शायद इतने कम उम्र में पहला संत था मैं। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के नाते पूरे प्रदेश के हर जिला में प्रवास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब इसके कारण कोई भी क्षेत्र मेरे से बच नहीं रहा था। उधर बालाघाट जिला मध्य प्रदेश, गोंदिया जो उस समय जिला नहीं था, भंडारा जिला, महाराष्ट्र तक मेरा जाना होता था। इधर झारखंड में गुमला, रांची, और इतने छोटी उम्र में लोग बड़ी संख्या में सुनने आते थे कि ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। प्राय उस समय यही विषय होता था कि क्या श्री राम जन्मभूमि में राम जी का जन्म हुआ, ये हमें प्रमाण देना होगा। ये प्रमाण हमसे मांगा जा रहा है कि अयोध्या में क्या राम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोगों को आज भी ये प्रमाण चाहिए। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, क्या माँ बाप के होने का भी कोई प्रमाण मांगता है। लेकिन कहते हैं कि उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता और वो कहता है सूर्य है ही नहीं। इसी तरह जिन्हें राम समझ में नहीं आते वो कहते राम है ही नहीं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि इनके आंखों का ऑपरेशन करना होगा, सूर्य तो है। इसी तरह श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी का जन्म हुआ, ये प्रमाणित है। उधर पुरातत्व विभाग के द्वारा भी मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे अवशेष प्राप्त होने पर खोजबीन शुरू हो गई थी। सरकार के द्वारा भी एक टीम गठित की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी समय सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया
अयोध्या के समस्त मंदिर देवालय के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने एक समिति बना करके निर्णय लिया कि अब की कार सेवा होगी तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हर राम भक्त के मन में एक उबाल था। मैं जहां भी बैठक लेने जाता था, लोग कहते थे आदेश दीजिए बस। मैं भी उस समय ऐसी भाषा का उपयोग करता था कि भारत के संत आदेश दे तो जिस तरह चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर मदानंद के शासन का अंत किया था, एक बार बाबर के उस निशान को ही हम मिटा देंगे। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी ऋतुम्भरा जी, उमा भारती जी, शिवा सरस्वती और बड़े बड़े आचार्य धर्मेंद्र जी, इधर जयभान सिंह पवैया जी का आग उगलने वाला बयान, त्रिशूल दीक्षा, बहुत तेजी से पूरे भारत में एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन केवल श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन ना हो करके अब जन जन के आस्था का प्रश्न हो चुका था। श्री अयोध्या में राम जी का मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि अब हमारे मां भारती के राष्ट्रीय अस्मिता के भव्य भवन के निर्माण की बात हो गई थी। मैंने बहुत जगह बैठकें ली, सब जगह उत्साह का वातावरण मिला और इस तरह धीरे धीरे वो घड़ी आई। इसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी परिवर्तन हुआ। कुप्सी सुदर्शन जी को सरसंघ चालक की जिम्मेदारी मिली। सुदर्शन जी के आने से और सहसंघ चालक के रूप में मोहन भागवत जी थे। इन दोनों की जोड़ी ने अद्भुत क्रांति की। राष्ट्र धर्म के बारे में पूरे देश में एक हलचल मची। इसी समय ब्रह्मदत्त उपाध्याय जी, जिन्होंने विदेश विभाग संभाला, और विश्व हिंदू परिषद ने विदेशों में भी अपनी शाखाएं बनाई और विदेशों से भी राम जन्मभूमि के समर्थन की बातें आई। कार्य प्रारंभ था और धीरे धीरे दिवाली आई। दिवाली 1992 में संतों ने संकल्प लिया कि विजय महामंत्र का जाप गांव-गांव में करवाया जाएगा। जिस तरह शिवाजी ने जब मुगल शासन को उखाड़ फेंक कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की बात कही थी, उस समय समर्थ गुरु रामदास जी ने 21,000 करोड़ विजय महामंत्र का जाप पूरे महाराष्ट्र में करवाया था और विजय महामंत्र की रचना की थी। विजय महामंत्र समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा बनाया गया, जिसे हम आज भी गाते हैं, श्री राम जय जय राम। यह है विजय महामंत्र। समर्थ गुरु रामदास जी ने पूरे महाराष्ट्र में 21,000 करोड़ मंत्र जाप करवाया और उसके बाद शिवाजी ने युद्ध किया और उन्होंने मुगल शासन को उखाड़ फेंक कर हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। इसी तरह पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद और संतों ने निर्णय लिया कि विजय महामंत्र का जाप होगा। गांव गांव में विजय महामंत्र प्रारंभ हुआ। देवउठनी एकादशी से लेकर के विजय महामंत्र का जाप होने लगा। नवंबर का महीना विजय महामंत्र के लिए और 6 दिसंबर की तारीख तय की गई। 6 दिसंबर की घटना में मैं भी शामिल था। उस अद्भुत क्षण, हिंदुओं के शौर्य के प्रागट्य का क्षण, मैं आंखों देखी आपको अयोध्या से बताऊंगा कल के बाबा जी की पाती में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।